हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। तो अगर आपको याद हो तो हमने पिछली वीडियो में पढ़ी थी कहानी स्वतंत्रता की ओर, जो कि है आपकी पुस्तक रिमझिम कक्षा 4 NCERT के पृष्ठ संख्या 66 पर प्रस्तुत की गई है। तो वो कहानी हमने आधी ही पढ़ी थी और हमने कहाँ तक पढ़ी थी कि उसमें एक छोटा लड़का था जिसका नाम था धनी, जो रहता है साबरमती आश्रम में, यानी कि महात्मा गांधी जी के आश्रम में साबरमती में। और उसे पता चला है कि एक योजना बनाई जा रही है साबरमती आश्रम में कि गांधी जी और उनके साथ ही एक यात्रा करेंगे गुजरात से लेकर, यानी साबरमती आश्रम से लेकर दांडी तक। बहुत महीनों तक, बहुत दिनों तक वह पैदल चलने वाले हैं। जी हाँ, पैदल यात्रा वह करेंगे। किस चीज के लिए? दांडी पहुंचकर वह वहां पे क्या बनाएंगे? अपना नमक बनाएंगे। जी हाँ, वह अपना नमक बनाएंगे। और वह क्यों? यह है एक असहयोग आंदोलन के रूप में। किस सरकार के खिलाफ? ब्रिटिश सरकार के खिलाफ, क्योंकि ब्रिटिश सरकार कर लेती है नमक पर भारतवासियों से। तो गरीब से गरीब इंसान को भी वह कर देना पड़ता है। तो इसी नियम के असहयोग पर गांधी जी ये यात्रा करने वाले हैं। तो अब धनी ने जिद पकड़ ली है कि उसे भी वहां पर जाना है। तो चलिए आगे पढ़ते हैं कि जब उसे पता चला कि कर लगता है नमक पर तो क्या होता है। अच्छा, धनी हैरान रह गया। नमक की जरूरत सभी को है, इसका मतलब है कि हर भारतवासी गरीब से गरीब भी यह कर देता है। बिंदा चाचा ने आगे से समझाया। लेकिन यह तो सरासर अन्याय है। धनी की आंखों में गुस्सा था। हाँ, यह अन्याय है। इतना ही नहीं, भारतीय लोगों को नमक बनाने की मनाही है। महात्मा जी ने ब्रिटिश सरकार को कर हटाने को कहा, पर उन्होंने ये बात ठुकरा दी। इसलिए उन्होंने निश्चय किया है कि वे दांडी चल कर जाएंगे और समुद्र के पानी से नमक बनाएंगे। तो इसी वजह से वह यात्रा हो रही है। गांधी जी और उनके साथी, जैसे कि आप इस चित्र में भी देख पा रहे हैं, वह लोग जा रहे हैं दांडी यात्रा पर। दांडी पहुंचकर उनका क्या करने वाले हैं? वो पहुंचकर वह लोग समुद्र के पानी से अपना खुद का नमक बनाएंगे। ऐसा नहीं है कि महात्मा गांधी ने ब्रिटिश सरकार से बात नहीं की कि वह इस कर को हटा दें। उन्होंने ये बात उनसे की, लेकिन ब्रिटिश सरकार ने यह बात ठुकरा दी। इसी वजह से अब उन्होंने अपने हाथों में ले लिया है। 1 महीने तक पैदल चलेंगे? धनी सोचकर परेशान हो रहा था। गांधी जी तो थक जाएंगे। वे दांडी बस या ट्रेन से क्यों नहीं जा सकते? जी हाँ, यह बात तो सही है। पैदल ही क्यों चलना है? बस और ट्रेन से जाएं और दांडी पहुंचकर नमक बना लें। इसके बारे में भी देखते हैं कि क्यों गांधी जी ऐसा कर रहे हैं। क्योंकि यदि वे इस लंबी यात्रा पर दांडी तक पैदल जाएंगे तो यह खबर फैलेगी, अखबारों में फोटो छपेंगी, रेडियो पर रिपोर्ट जाएगी और पूरी दुनिया के लोग यह जान जाएंगे कि हम अपनी स्वतंत्रता के लिए लड़ रहे हैं। और ब्रिटिश सरकार के लिए यह बड़ी शर्म की बात होगी। गांधी जी बड़े ही अक्लमंद है ना? धनी की आंखें चमकी। तो इस वजह से गांधी जी ने पैदल जाने का निर्णय लिया था। बिंदा ने हंसकर कहा, हाँ, वह तो है ही। दोपहर को जब आश्रम में थोड़ी शांति छाई, धनी अपने पिता को ढूंढने निकला। वह एक पेड़ के नीचे बैठकर चरखा काट रहे थे। तो जैसे हमने बात की थी कि साबरमती आश्रम में सब कोई ना कोई, हर कोई काम जरूर करता था। जैसे कि बिंदा की माँ खाना पका रही थी, धनी की माँ खाना पका रही थी, धनी बिन्नी की देखभाल करता था, बिंदा सब्जियां उगाता था, और अब धनी की पिताजी क्या कर रहे हैं? वे चरखा काट रहे हैं। पिताजी, क्या आप और अम्मा दांडी यात्रा पर जा रहे हैं? धनी ने सीधे काम की बात पूछी। मैं जा रहा हूं, तुम और अम्मा यहीं रहोगे। मैं भी आपके साथ चल रहा हूं। बेकार की बात मत करो धनी, तुम इतना लंबा नहीं चल पाओगे। आश्रम के नौजवान ही जा रहे हैं। धनी ने हट पकड़ ली। मैं 9 साल का हूं और आपसे तेज दौड़ सकता हूं। धनी के पिता ने चरखा रोककर बड़े धीरज से समझाया, सिर्फ वे लोग जाएंगे जिन्हें महात्मा जी ने खुद चुना है। ठीक है,
मैं उन्हीं से बात करूंगा, वह जरूर हाँ कहेंगे। धनी खड़े होकर बोला और वहां से चल दिया। तो अब धनी ने क्या बोल दिया है कि वह भी जाएगा कहाँ, यात्रा पर, साबरमती आश्रम से लेकर दांडी तक। बहुत ही बड़ी यात्रा है, बहुत ज्यादा चलना है। क्या गांधी जी धनी को ले जाएंगे? चलिए पता करते हैं। गांधी जी बड़े व्यस्त रहते थे, उन्हें अकेले पकड़ पाना आसान नहीं था, पर धनी को वह समय मालूम था जब उन्हें बात सुनने का समय होगा। रोज सुबह वह आश्रम में पैदल घूमते थे। अगले दिन जैसे ही सूरज निकला, धनी बिस्तर छोड़कर गांधी जी को ढूंढने निकला। वे गौशाला में गायों को देख रहे थे। फिर वे सब्जी के बगीचे में मटर और बंद गोभी देखते हुए बिंदा से बात करने लगे। धनी और बिन्नी लगातार उनके पीछे पीछे चल रहे थे। अंत में गांधी जी अपनी झोपड़ी की ओर चले। बरामदे में चरखे के पास बैठकर उन्होंने धनी को पुकारा, यहाँ आओ बेटा। धनी दौड़कर उनके पास पहुंचा। बिन्नी भी साथ में कूदती हुई है। तुम्हारा क्या नाम है बेटा? धनी बापू। और यह तुम्हारी बकरी है? जी हाँ, ये मेरी दोस्त बिन्नी है, जिसका दूध आप रोज सुबह पीते हैं। धनी गर्व से मुस्कुराया, मैं इसकी देखभाल करता हूँ। देखा, जो वह काम करता था उस पे उसे बड़ा ही गर्व था, क्योंकि उसी दूध को गांधी जी पिया करते थे। बहुत अच्छा, गांधी जी ने हाथ हिलाकर कहा। अब यह बताओ धनी कि तुम और बिन्नी सुबह से मेरे पीछे क्यों घूम रहे हो? मैं आपसे कुछ पूछना चाहता था। धनी थोड़ा घबराया। क्या मैं आपके साथ दांडी चल सकता हूँ? हिम्मत करके उसने कह डाला। अब देखते हैं गांधी जी हामी भरते हैं या मना कर देते हैं। गांधी जी मुस्कुराए। तुम अभी छोटे हो बेटा, दांडी तो बहुत दूर है। सिर्फ तुम्हारे पिता जैसे नौजवान ही मेरे साथ चल पाएंगे। पर आप तो नौजवान नहीं है। धनी बोला, आप नहीं थक जाएंगे? मैं बहुत अच्छे से चलता हूँ, गांधी जी ने कहा। मैं भी बहुत अच्छे से चलता हूँ। धनी भी उड़ गया। गांधी जी अब उसे समझा रहे हैं कि धनी अभी तुम बहुत छोटे हो, तुम इतना नहीं चल पाओगे। लेकिन धनी भी अड़ा रहा कि मैं आपसे भी अच्छा चल सकता हूँ। हाँ, ठीक बात है, कुछ सोचकर गांधी जी बोले, मगर एक समस्या है। अगर तुम मेरे साथ जाओगे तो बिन्नी को कौन देखेगा? इतना चलने के बाद मैं तो कमजोर हो जाऊंगा। इसलिए जब मैं वापस आऊंगा तो मुझे खूब सारा दूध पीना पड़ेगा, जिससे कि मेरी ताकत लौट आए। यह बात तो ठीक है। बिन्नी तभी खाती है जब मैं इसे खिलाता हूँ। धनी ने प्यार से बिन्नी का सिर हिलाया। और सिर्फ मैं जानता हूँ कि इसे क्या पसंद है। बिल्कुल सही। तो क्या तुम आश्रम में रहकर मेरे लिए बिन्नी की देखभाल करोगे? गांधी जी प्यार से बोले। जी हाँ, करूंगा, धनी बोला। बिन्नी और मैं आपका इंतजार करेंगे। तो अब धनी समझ गया कि उसके पास दांडी यात्रा करने से भी ज्यादा महत्वपूर्ण कार्य उसके कंधों पर गांधी जी ने सौंप दिया है। और वह क्या है? बिन्नी की देखभाल करना, क्योंकि बिन्नी का ही दूध तो गांधी जी पिएंगे। तो आप बताइए, क्या आपको इस दांडी यात्रा में जाना पसंद आता? क्या आप इतनी दूर तक पैदल जाते हमारे देश के लिए, जैसे ये लोग सारे जा रहे हैं? इस चित्र में आप देख सकते हैं कि गांधी जी यह उठा रहे हैं रेत। और यह कहानी लिखी है सुभद्रा सेन गुप्ता जी ने और इसका अनुवाद किया है मनीषा चौधरी जी ने। तो कैसी लगी आपको ये कहानी? जरूर बताइएगा। और मुझे यह भी बताइएगा कि आप इस यात्रा, दांडी यात्रा के बारे में क्या क्या जानते हैं। हम मिलेंगे अगली बार एक नई कविता, कहानी या क्रियाकलाप लेकर।